हेलो फ्रेंड, सेतिया प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए लुमिनेशन चैप्टर से क्वेश्चन आंसर लेके आया है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। हमने देखिए क्वेश्चन है HPMV यानी हाई प्रेशर HPMV हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में कौन सा गैस भरा होता है? तो कौन सा गैस भरा होता है? मरकरी तथा आर्गन। इसका आंसर क्या होगा? मरकरी तथा आर्गन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है HPMV लैंप लैंप हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप 125 वाट 250 वोल्ट 125 वाट 250 वोल्ट का पावर फैक्टर बढ़ाने हेतु कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाया जाता है? कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाया जाता है? यानी 125 वाट का जो है क्या है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है, वह जो है 250 वोल्ट पे कार्य करता है। तो उसमें जो है कितना कैपेसिटी का जो है कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है? तो कितना कैपेसिटी का प्रयोग किया जाता है? 10 माइक्रोफैराड का। 10 माइक्रोफैराड का जो है कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हैलोजन लैंप में प्रयुक्त फिलामेंट हैलोजन लैंप में प्रयुक्त फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट किसका बना होता है? हाइड्रोजन लैंप में जो है फिलामेंट जो लगाया जाता है वो किस धातु का बना होता है? तो हाइड्रोजन लैंप है, तो हाइड्रोजन लैंप में जो है हमेशा टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। किसका बना होता है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? टंगस्टन का। हैलोजन लैंप किस चीज का बना होता है? कि हैलोजन लैंप में फिलामेंट किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रात्रि के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब रात्रि के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब
फ्लोरोसेंट ट्यूब स्विच बंद करने के बाद भी स्विच बंद करने के बाद भी स्विच बंद करने के बाद भी रोशनी देता है। रोशनी देता है। इसका कारण क्या है? यदि हमने देखे होंगे कि कई लाइट जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब रात्रि के समय जो है जैसे रोड पे लाइट लगा रहता है, उसका यदि स्विच बंद भी रहता है फिर भी वो हल्का रोशनी देता है। तो उसका कारण क्या होता है? इसका क्या कारण होता है कि जब यह जो है स्विच जो है वो जो स्विच लगा हुआ है वो फेज में नहीं लगा दिया, यानी फेज जो है उससे करंट जो है फेज नहीं कर रहा है। यानी इसका आंसर क्या होगा? स्विच से फेज नियंत्रण नहीं होना। स्विच से फेज नियंत्रण नहीं होना, यानी स्विच को जो है यदि स्विच को हम फेज से नियंत्रित नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि वो हमारा करंट जो है हल्का करंट फ्लोरोसेंट में जाता है, जिसके कारण से वो जो है हल्का रोशनी करने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? बिजली के प्रकाश स्रोत से, पांचवा क्वेश्चन, बिजली के प्रकाश स्रोत से दीपन की जा सकती है। प्रदीपन की जा सकती है। यानी बिजली का जो प्रकाश होता है इससे प्रदीपन किस प्रकार से किया जाता है? तो इससे क्या किस प्रकार से क्या होता है? डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डायरेक्ट लाइट, डायरेक्ट लाइट के द्वारा प्रकाश किया जाता है। उसके बाद इनडायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट हो गया। उसके बाद सेमी डायरेक्ट लाइट, देखिए डायरेक्ट लाइट क्या है? जैसे कि 100 वाट की बल्ब है, ये क्या है? डायरेक्ट लाइट है। इनडायरेक्ट लाइट वह लाइट जो कि छत के ऊपर, यानी कि उसका जो है प्रकाश का जो फोकस वो छत के ऊपर जा रहा है, फिर वहां से टकरा के आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छठा नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन है, लाइट हाउस सर्च लाइट, लाइट हाउस सर्च लाइट, लाइट हाउस सर्च लाइट
तथा सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर में उपयुक्त लैंप है, यानी लाइट हाउस, सिनेमा सर्च लाइट तथा सिनेमा घरों में जो प्रोजेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है लैंप का, उसमें वह जो है लैंप होता है वो किस प्रकार का लैंप होता है, यानी किस प्रकार से उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है, कौन सा लैंप कहलाता है। आर्क लैंप किसके द्वारा किया जाता है, आर्क लैंप। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर में जो लैंप का प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार का लैंप होता है, तो कौन सा लैंप होता है, आर्क लैंप। कभी कभी यहाँ पे कार्बन आर्क लैंप भी ऑप्शन में दिया रहता है, क्या रहता है, कार्बन आर्क लैंप, वो भी हमारा क्या होगा, सही होगा। सर्च लाइट में आर्क लैंप, लाइट हाउस में आर्क लैंप, लेकिन सिनेमा प्रोजेक्टर में कार्बन आर्क लैंप का भी प्रयोग किया जाता है। यानी आर्क लैंप और कार्बन आर्क लैंप दोनों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, सिनेमा घरों में सिर्फ। बात बाकी लाइट हाउस और सर्च लाइट में आर्क लैंप। तो इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, कार्बन आर्क लैंप। कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग किसमें क्या आता है, सिनेमा प्रोजेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसी लैंप के प्रभाव से कोई वस्तुएं उल्टी घूमती हुई दिखाई देता है, उल्टी घूमती हुई दिखाई देता है, इसका कारण होता है, यानी कोई ऐसा लैंप के कारण से जो है वो वस्तु जो है उल्टी घूमती हुई दिखाई दे, यानी जिस क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमको दिखाई दे रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा है। इसका जो प्रभाव होता है, इसका क्या कारण होता है, तो इसका कारण क्या होता है, स्टेबोस्कोपिक प्रभाव के कारण। क्या होता है, स्टेबोस्कोपिक प्रभाव। स्टेबोस्कोपिक प्रभाव के कारण जो है क्या होता है, कोई वस्तु जो है आपको उल्टी घूमती हुई दिखाई देता है। तो आज के लिए हम लोग देखते हैं इतना ही क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।